राहुल और अर्जुन दो अच्छे दोस्त थे। दोनों की उम्र 27 साल। बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में दोनों एक साथ जॉब करते थे। दोनों एक ही टीम में थे और पिछले 3 साल से एक साथ काम कर रहे थे। राहुल की मंथली सैलरी 75,000 रुपए थी और अर्जुन की मंथली सैलरी 82,000 रुपए थी। ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों की जिंदगी एकदम अलग दिखती थी। राहुल का रूटीन बहुत ही सिंपल था। हर महीने की सैलरी आते ही सबसे पहले ईएमआई कटती, फिर किराया, फिर जरूरी खर्चे। जो थोड़ा बहुत बचता वो सेविंग अकाउंट में डाल देता, क्योंकि उसे लगता था कि यही सही है। बुढ़ापे के लिए कुछ तो जमा करना जरूरी है। हर महीने बस यही सोचकर खुद को तसल्ली देता था कि कम से कम बैंक में कुछ तो जमा हो रहा है। लेकिन अर्जुन, उसे देखकर हमेशा लगता था कि उसकी लाइफ कुछ अलग है। ना तो वो किसी बड़ी गाड़ी में आता था, ना ही कोई दिखावे वाली लाइफ जीता था, लेकिन फिर भी हर दूसरे महीने घूमने चला जाता था, अच्छे कपड़े पहनता था और सबसे बड़ी बात, हमेशा रिलैक्स और कॉन्फिडेंट लगता था। राहुल ने कई बार सोचा, हम दोनों की इनकम लगभग बराबर है, फिर भी ये इतना कॉन्फिडेंट और स्ट्रेस फ्री कैसे रहता है। और फिर एक दिन लंच ब्रेक में राहुल ने अर्जुन से पूछ लिया, भाई अर्जुन, एक बात बता, तेरी सैलरी मुझसे बस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन फिर भी तू इतना आराम से रहता है, तेरे पास खर्चों की कोई टेंशन नहीं होती, आखिर कैसे? अर्जुन मुस्कुराया, उसने पानी पिया और कहा, क्योंकि मैं सैलरी से नहीं, एसेट से जीता हूँ। राहुल थोड़ी देर ये सुनकर चुप हो गया और फिर बोला, मतलब? अर्जुन बोला, मतलब ये कि तू अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज पे टिका के चल रहा है, अपनी जॉब। अगर कल को तेरी जॉब चली गई तो तेरा पूरा सिस्टम हिल जाएगा, लेकिन मैं कभी भी अपनी एक जॉब के भरोसे नहीं बैठा। मैंने 7 ऐसे एसेट्स बना लिए हैं जो हर महीने मेरे लिए पैसे कमाते हैं, चाहे मैं काम करूं या फिर ना करूं। राहुल ये सोचकर हैरान था, सच में ऐसे कौन से एसेट्स हैं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, चल धीरे धीरे सब बताता हूँ, एक एक करके। एसेट नंबर 1, सेल्फ एजुकेशन एंड स्किल। सबसे पहला एसेट जो अर्जुन ने बनाया वो था खुद का दिमाग। उसने खुद को सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट माना। अर्जुन ने सबसे पहले ये समझा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी जॉब लगते ही अपनी इनकम का एक हिस्सा सेल्फ एजुकेशन में लगाना शुरू किया। कम्युनिकेशन स्किल सीखी, मार्केटिंग समझी, फ्रीलांसिंग के बारे में जाना और इन्वेस्टिंग की नॉलेज बढ़ाई। यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से उसने दर्जनों कोर्सेज खरीदे और उनको सीखा, किताबें पढ़ी, सेमिनार अटेंड किए और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाता गया। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा और समझ भी। जब उसके स्किल्स तैयार हुए तो उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 1,000 से 1,500 रुपए मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो 10,000 से 12,000 हर महीने कमाने लगा। ये पैसे उसकी जॉब से अलग थे। नो टाइम बॉस, नो टेंशन, बस प्रोजेक्ट करो और पैसे कमाओ। एसेट नंबर 2, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अर्जुन ने खुद की स्किल पे काम किया और जब उसे लगा कि अब उसके पास कुछ वैल्यूएबल नॉलेज है तो उसने उस नॉलेज को प्रोडक्ट में बदल दिया। उसने एक ई बुक लिखी, हाउ टू क्रैक कॉर्पोरेट जॉब्स, जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंस में सिखाई हर एक चीज को लिखा जो फ्रेशर्स और जॉब सीकर्स के काम आ सकती थी। साथ में एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स भी बना डाला, जिसमें इंटरव्यू की तैयारी, रिज्यूमे बनाना और एमएनसीज में सिलेक्शन की पूरी स्ट्रेटजी बताई गई। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कौन खरीदेगा, लेकिन अर्जुन जानता था कि हर साल लाखों लोग नौकरी ढूंढते हैं और अगर उसका प्रोडक्ट सच में वैल्यूएबल होगा तो वह जरूर से बिकेगा। उसने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनिक तरीके से प्रमोट किया, थोड़ी बहुत एड्स चलाई और फिर क्या, धीरे धीरे हर महीने 5 से 7,000 की सेल्स आने लगी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। एक बार मेहनत की और अब वे ई बुक और कोर्स खुद ही पैसे कमा के दे रहा था। राहुल ये सुनकर हैरान था, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक बार लिखा हुआ कंटेंट भी इनकम दे सकता है। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, यह है असली पैसिव इनकम, एक बार बनाओ और बार बार कमाते जाओ। एसेट नंबर 3, रियल एस्टेट फ्रैक्शनल ओनरशिप। राहुल अभी तक अर्जुन की बातों से काफी प्रभावित हो चुका था, लेकिन अर्जुन ने अभी तक अपने सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं किया था। अर्जुन बोला, देख राहुल, रियल एस्टेट बहुतों को महंगा लगता है, पर असल में अगर दिमाग से सोचा जाए तो कम पैसों में भी इसमें घुसा जा सकता है। राहुल ने पूछा, वो कैसे? अर्जुन ने समझाया, मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 4 लाख रुपए मिलाए और उन पैसों से हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया फ्रैक्शनल ओनरशिप के जरिए। मतलब पूरी बिल्डिंग खरीदने की जरूरत नहीं थी, हमने तीनों ने मिलकर सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीदा और अब उस प्रॉपर्टी से जो भी किराया आता है वो हमारे बीच में बराबर बंटता है।
मेरे हिस्से से हर महीने 4 से 5 हजार रुपए का रेंट आता है, बिना कुछ किए, बस प्रॉपर्टी में हिस्सा होने की वजह से। राहुल ये सुनकर चौंक गया। उसे लगा था कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का मतलब है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना या फिर किसी महंगी जगह को खरीदकर उसकी प्लॉटिंग करना। लेकिन अर्जुन ने जो तरीका बताया वो प्रैक्टिकल था, अचीवेबल था, जिसके बारे में हर एक नॉर्मल इंसान सोच सकता है या फिर कर सकता है। एसेट नंबर 4, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। अर्जुन ने राहुल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर एक और एसेट का जिक्र किया। चौथा एसेट, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। राहुल ने चौंकते हुए पूछा, स्टॉक मार्केट? पर वो तो रिस्क वाला लगता है, मुझे तो समझ नहीं आता। अर्जुन हंसते हुए बोला, समझने की बात नहीं है राहुल, समझदारी से इन्वेस्ट करने की बात है। मैंने SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने 8,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरू में मुझे भी थोड़ी बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट भी यही था कि स्टॉक मार्केट तो बहुत ज्यादा रिस्की है। राहुल ये सुनकर भी थोड़ा कंफ्यूज था, तो अर्जुन ने बताया, देख राहुल, SIP का फायदा ये है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं और फिर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे वैसे पैसा भी बढ़ता रहता है। अब पिछले 3 सालों में मेरी 8,000 रुपए की हर महीने की निवेश राशि 3 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है और मैं हर साल 12 से 15% का अच्छा रिटर्न पा रहा हूँ। राहुल को अब यह समझ आ गया था कि अर्जुन की सफलता के पीछे डिसिप्लिन, पेशेंस का बहुत बड़ा हाथ है। कभी कभी जोखिम लेने से भी फायदा होता है, बेशर्त सही तरीके से लिया जाए। अर्जुन ने कहा, बिल्कुल, ये हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट किया गया पैसा हमेशा फायदेमंद होता है। एसेट नंबर 5, व्हीकल रेंटल इनकम। अर्जुन बोला, 5वां एसेट मेरी कार है, लेकिन वो कार मैंने घूमने फिरने के लिए नहीं खरीदी। राहुल थोड़ा सा चौंक गया और बोला, क्या तुम्हारे पास कार भी है? अर्जुन बोला, हाँ भाई, मेरे पास कार भी है, लेकिन मैं उसे कभी भी खुद लेके नहीं घूमता। राहुल ने पूछा, तो फिर उसका क्या करते हो? मैंने एक एंट्री लेवल कार ली जिसकी EMI करीब 11,000 रुपए महीना है, लेकिन उस कार को खुद चलाने के बजाय मैंने उसे एक ऑफिस में मंथली रेंट पे लगा दिया। अब क्या होता है, उस कंपनी से मुझे हर महीने 16,000 रुपए रेंट मिलता है, 11,000 रुपए की EMI वही से निकल जाती है और बचते हैं 5,000 रुपए, जो कि मेरी पैसिव इनकम बन गए हैं। कार तो सब लेते हैं, लेकिन वो उसे लाइबिलिटीज की तरह यूज करते हैं, जो कि उनकी जेब से पैसा निकालती है। लेकिन मैंने उस कार को कैश फ्लो एसेट बना दिया है, जो कि हर महीने मेरी जेब में 5,000 रुपए डालती है। एसेट नंबर 6, यूट्यूब फेसलेस चैनल। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब सुन, ये मेरा सबसे मजेदार और क्रिएटिव एसेट है। मेरा YouTube चैनल है और हाँ, मैं उसमें दिखता भी नहीं। राहुल हैरान हो गया, मतलब तू वीडियो बनाता है लेकिन खुद नहीं आता? हाँ भाई, ऐसा ही है। ये एक फेसलेस YouTube चैनल है। मैंने इसे लगभग 1 साल पहले शुरू किया था। टॉपिक है मोटिवेशनल बुक समरीज। और तुझे तो पता ही है आजकल AI टूल कितने पावरफुल है। शुरुआत में थोड़ा सा समय लगा था, लेकिन अब एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगता और हफ्ते में मैं 2 वीडियो डालता हूँ। 6 महीने बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया और अब हर महीने 8 से 12,000 रुपए यूट्यूब से आता है। एसेट नंबर 7, रीसेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। अर्जुन ने राहुल को बताया, 7वां एसेट, मैंने अमेजोन से बल्क में मोबाइल एसेसरीज खरीदी, जैसे फोन के केस, चार्जर्स और ईयरफोन्स, और फिर इंस्टाग्राम पर उन्हें बेचना शुरू किया। शुरुआत में तो थोड़ा वक्त लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख गया और अभी मेरे प्रोडक्ट रेगुलर बिकने लगे हैं। और सबसे मेन चीज, जो मेरी यूट्यूब पे ऑडियंस है, मैं उनको भी वो प्रोडक्ट बेचता हूँ। राहुल ने पूछा, तो तुम्हारी लगभग कितनी सेल हो जाती है? अर्जुन ने हंसते हुए बोला, अब हर महीने 7 से 9,000 रुपए की सेल्स हो जाती है। ये बिजनेस अच्छा है क्योंकि मैंने बल्क में प्रोडक्ट खरीदे थे और जब हम बल्क में ऐसी चीजें खरीदते हैं उनकी कॉस्ट पर यूनिट काफी कम पड़ती है। अर्जुन ने कहा, सबसे पहले मुझे मार्केट की डिमांड समझनी थी। मैंने थोड़ी रिसर्च की, देखा कि मोबाइल एसेसरीज की काफी डिमांड है और लोग इसे ऑनलाइन खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर मैंने अमेजोन से होलसेल प्राइस पर इन सारी चीजों को खरीद लिया और इंस्टाग्राम पर इन्हें आकर्षित तरीके से शोकेस किया। जैसे जैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, तो मेरी सेल्स भी बढ़ती गई। राहुल इन 7 एसेट्स के बारे में सुनकर इंप्रेस हो गया और उसने कहा, ये तूने सही दिमाग लगाया। तो दोस्तों, ये थे 7 ऐसे एसेट्स जिन्हें आप अपनी नौकरी के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो ये एसेट न सिर्फ आपकी आय बढ़ाएंगे बल्कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी दे सकते हैं। जैसे अर्जुन ने अपनी नौकरी के अलावा अलग अलग सोर्सेज से पैसे कमाए, वैसे ही आप भी इन रास्तों पे चलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, सफलता ओवरनाइट नहीं मिलती है,